अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जनरल फार्मा में आपके साथ डिस्कस करी थी। इसकी दो मेन हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी दो मेन टर्म्स होती हैं जो हमने इसमें पढ़नी होती हैं, फार्माकोकिनेटिक और फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकिनेटिक में हम ये पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ड्रग जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है तो सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है। इसकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन रिलेटेड चीज़ें थी, फैक्टर्स थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और ड्रग ने क्या करना है, किस तरह ड्रग ने रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होना है, उसकी एक्टिविटी को ऑल्टर करना है, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगी फार्माकोडायनामिक में। ठीक है जी। अब जब ड्रग अपना एक्शन कर चुकी है तो बॉडी ने उस ड्रग को क्या करना होता है, बॉडी ने उस ड्रग को एलिमिनेट करना है। कुछ ड्रग्स जो हैं एलिमिनेशन में दो चीज़ें आपने समझनी है। कुछ ड्रग्स जो हैं विदाउट एनी केमिकल चेंज बॉडी से निकल जाती हैं। इस रूट को हम कहते हैं एक्सक्रीट होना। ठीक है, जब कोई भी ड्रग केमिकली अनऑल्टर रहे और बॉडी से निकल जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीट होना, एक्सक्रीशन होती है। लेकिन ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होती, उनके ऊपर कुछ चेंजेस आना है और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, या उसको हम क्या भी कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन या ड्रग मेटाबॉलिज्म से मेरी क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि जो भी ड्रग होगी उस ड्रग के ऊपर लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल चेंज आएगा और उस केमिकल चेंज के रिजल्ट में ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है और उसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी और एक्टिविटी जो है वो उसकी चेंज हो जाएगी और ये चेंज होने से उसकी एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, ज़्यादातर ड्रग लिपिड सॉल्युबल ही होती हैं ताकि वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकें। अब अगर वो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है और अगर उसे हम एक्सक्रीट करना चाह रहे हैं तो जैसे ही वो किडनी से एक्सक्रीट होगी ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, बॉमन कैप्सूल से गुजर के वो यहाँ पे आएगी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, तो लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से वो यहाँ से दोबारा क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब। ठीक है जी। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को बॉडी से एलिमिनेट करना इजी नहीं होता, इसलिए बॉडी क्या करती है, उनको मेटाबोलाइज करती है, उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन करती है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी को और उसकी एक्टिविटी को ऑल्टर करती है ताकि उसके एलिमिनेशन को आसान बनाया जा सके। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। सो मैं अभी बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी, जिसका दूसरा नाम ड्रग मेटाबॉलिज्म भी है। कौन से इसमें फेसेस वगैरह हैं और इसके क्या हमारे पास सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताती हूँ। जब आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं तो सिग्निफिकेंस तो आपको खुद ही समझ आ गया है कि क्या किया जाता है। जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उसको क्या बनाने के लिए, उसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए, उसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है ताकि वो ईजिली बॉडी से क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके। उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स हमारी बॉडी में हैं उनके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी और एक्टिविटी को ड्रग मेटाबॉलिज्म के थ्रू चेंज कर दिया जाता है। सो हमारे पास जो भी एक्टिव ड्रग होती है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके एक्शन को टर्मिनेट किया जाता है थ्रू ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ताकि वो इनएक्टिव हो जाए। इसके अलावा अब आपने बात ये याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म से मुराद ज़रूरी नहीं है कि ये है कि हम किसी भी एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, बल्कि मेटाबॉलिज्म का मुराद ये है कि हम ड्रग में केमिकल ऑल्टरेशंस लेके आ रहे हैं। अब उन केमिकल ऑल्टरेशंस की वजह से हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए और उसकी एलिमिनेशन आसान हो जाए। हो सकता है वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चली जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ इनएक्टिव प्रो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी इसका एक मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे पार्किंसन का पेशेंट होता है तो हम उसको क्या देते हैं, एल डोपा देते हैं। बॉडी के अंदर एल डोपा जाता है, इसके ऊपर केमिकल चेंजेस आते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामीन में, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो मेटाबॉलिज्म से केमिकल चेंज मुराद है और उस केमिकल चेंज की वजह से ड्रग जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म और एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। आई होप कि आप लोग मेरी बात से कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इसके एलओज क्या हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, जो मैंने आपको बता दिया कि ड्रग के ऊपर केमिकल चेंज है जो उसकी एक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी साइट्स कौन सी हैं। तो आपने याद रखना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेजर साइट है वो लिवर है, लेकिन इसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किडनीज के लेवल पे भी हो रही होती है, समहाउ लंग्स के लेवल पे भी होती है, स्किन में भी हो रही होती है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड में और ब्लड में भी हो सकती है। अब अगली बात ये है
कि जो हमारी बुक है लिप्पिनकॉर्ड में, उसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन या जो ड्रग मेटाबॉलिज्म का रेट है उसके कैनेटिक्स को डिस्कस किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। कैटजन में इसका जिक्र नहीं है लेकिन ये कैनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, सो मैं आपको यहाँ पे वो भी बताऊँगी। अगली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है हमारे पास कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी कितनी टाइप्स हैं, और टाइप्स के बाद हम बात करेंगे इसकी फेसेस की, और फेसेस के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फेसेस और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़्यादातर SCQ में आता है। फेसेस के बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। जनरल फार्मा में तकरीबन जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे होते हैं उनके फैक्टर्स को हम ज़रूर पढ़ते हैं कि इन टर्म्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपके साथ कैनेटिक्स की बात करती हूँ। तो कैनेटिक बच्चों आपको याद होगा बायोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भी रिएक्शन के रेट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है जी, जो भी इसके स्पेलिंग है। तो मिशेलिस मेंटन इक्वेशन से हम ड्रग के किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते थे, फाइंड कर सकते थे। अब मैं वो इक्वेशन तो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगी कि कैनेटिक के लिहाज से जो भी हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिज्म का रेट है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो दो तरह का होता है। ये हमने अपने FSC के लेवल पर भी पढ़ा हुआ है कि जो रेट है वो कितनी तरह का हो सकता है। आपने याद रखना है कि ये रेट हो सकता है दो तरह का। या तो हम रिएक्शन को क्या कहते हैं कि रिएक्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक, अब इससे क्या मुराद है मैं आपको बताती हूँ। या फिर रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, जीरो ऑर्डर कैनेटिक होगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक होगा या फिर हमारे पास ये जीरो ऑर्डर कैनेटिक होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक से क्या मुराद है, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक से ये मुराद होती है कि जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। यानी कि जितनी ज़्यादा आप उसकी कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा, और जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उसका एलिमिनेशन रेट बढ़ता जाएगा। सो रेट रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अब जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और उतनी एलिमिनेशन बढ़ेगी। ठीक है जी, जब एलिमिनेशन बढ़ रही है तो इससे ये मुराद है कि ड्रग की एक कांस्टेंट फ्रैक्शन, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, ड्रग की क्या हो रही है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है बॉडी से एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम। बॉडी से क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक है। इससे ये मुराद है कि पहले वो 100 थी तो 100 से कितनी हो गई है 50, यानी कितनी कम हो गई, 50% कम हो गई। 50 से वो कितनी हो गई, फिर 50% कम हुई तो कितनी हो गई 25, 25 से फिर 50% कम हुई तो कितनी हो गई हमारे पास 12.5। तो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये कितनी कम हो रही है, देखो बच्चों 50%, 50%, 50%, यानी कि कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन के साथ ये कम हो रही है या एलिमिनेट हो रही है या चेंज हो रही है। सो इस रिएक्शन को, इस ऑर्डर को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक, जहां पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के और ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो रही है विद अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसको हम क्या भी कहते हैं, इसको हम लीनियर किनेटिक भी कहते हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास उसकी क्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा क्या बढ़ रही है, उसकी एलिमिनेशन भी बढ़ रही है। तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ आता है। ज़्यादातर ड्रग जो हैं फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स को ही फॉलो करती हैं। उसके बाद अगर हम जीरो ऑर्डर किनेटिक की बात करें तो जीरो ऑर्डर किनेटिक में आपने याद रखना है कि हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट कम हो रही होती है। क्या कम हो रही होती है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट अमाउंट ड्रग की कम हो रही होती है या बॉडी से एलिमिनेट हो रही होती है। अब कांस्टेंट अमाउंट से मेरी क्या मुराद है, इसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो रिएक्शन का रेट होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट में चला जाता है, जिससे वो कांस्टेंट अमाउंट कम हो रही होती है, यानी एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 से क्या होगा, ओवर अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम 10 mg कम होगी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 90। फिर हमारे पास 10 mg कम होगी तो कितनी हो जाएगी 80। फिर 10 mg कम होगी तो कितनी हो जाएगी 70। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कम हो रही है 10 mg, 10 mg, 10 mg। यहाँ पे कितनी पहले में कम हुई थी 50 mg, फिर कितनी कम हुई 25 mg, फिर कितनी कम हुई 12.5 mg। यानी हमारे पास फ्रैक्शन कांस्टेंट थी लेकिन यहाँ पे अमाउंट कांस्टेंट होती है। एस्पिरिन होगी, एथेनॉल होगी, फिनाटाइन वगैरह होगी, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो किसको फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर किनेटिक को, क्योंकि वो लार्ज डोजेस में दी जाती हैं तो उनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जिन एंजाइम ने उनको मेटाबोलाइज करना होगा और एलिमिनेट करना होगा वो क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं और रेट जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इनका ग्राफ जो है वो यूँ यहाँ से स्टेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक होता है और ये क्या होता है, जीरो ऑर्डर किनेटिक। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। नहीं आती तो बस आपने इतनी याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर हो सकता है। ज़्यादातर ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं और फर्स्ट ऑर्डर से मुराद ये है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन कम होती है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जीरो ऑर्डर से ये मुराद है कि कॉन्स्टेंट अमाउंट कम होगी। यहाँ पे जितनी कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी एलिमिनेशन बढ़
बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एंजाइम्स जो हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं, जिसको हम मिशेलिस-मेंटन इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सो मैं उसको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसकी साइट्स कौन सी हैं और उसके कैनेटिक्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब अगली बात क्या आ जाती है कि ये जो हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो आपने याद रखना है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म जो है वो बच्चों आपने याद रखना है कि एंजाइमिक भी हो सकता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगा, या हमारे पास ये क्या भी हो सकता है, नॉन एंजाइमिक भी हो सकता है। नॉन एंजाइमेटिक यानी एंजाइम ज़रूरत नहीं होंगे। अब जब जिसमें एंजाइम रिक्वायर्ड हैं वो एंजाइम